निएंडरथल से पिरामिड तक। हेलो मेरे प्यारे लिसनर्स, मैं हूं मानसी और स्वागत है मेरे पॉडकास्ट इतिहास का जादू में। आज 12 जुलाई 2025 रात के 8:22 पर हम समय की सैर पर निकल रहे हैं। ये एक ऐसा सफ़र होगा जो हमें ले जाएगा लाखों साल पीछे, निएंडरथल और होमो सेपियंस की दुनिया से लेकर मेसोपोटामिया, सिंधु घाटी और मिस्र की प्राचीन सभ्यताओं तक। ये कहानी है संघर्ष की, मिलन की और सपनों की। तो अपने दिल को तैयार रखो, क्योंकि ये पॉडकास्ट होगा रोमांच से भरा, दिल को छूने वाला और इतिहास को जीवंत करने वाला। धड़-धड़। चलो समय की मशीन में बैठते हैं। सबसे पहले चलते हैं उस दौर में जब धरती बर्फ से ढकी थी, जंगल घने थे और हर कदम पर खतरा मंडराता था। यहीं रहते थे निएंडरथल। कौन थे ये लोग? हमारे दूर के रिश्तेदार। छोटे कद, मजबूत शरीर, चौड़ा माथा। उनके चेहरे थोड़े अलग थे, लेकिन दिल बिल्कुल हमारे जैसा। हाँ, ये लोग आग जलाते थे, मैमथ जैसे विशाल जानवरों का शिकार करते थे और पत्थरों से हथियार बनाते थे। सोचो कितना मुश्किल रहा होगा ठंडी रातों में गुफाओं में बैठकर अपने परिवार को बचाना। मुझे इनके बारे में सोचकर एक अजीब सी गर्मी महसूस होती है, जैसे वो हमें बता रहे हों, हमने भी सपने देखे, हंसी खुशी के पल जिए। उनकी हिम्मत हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किल आए, डट कर सामना करो। अब आते हैं होमो सेपियंस। होमो सेपियंस यानी हम, आधुनिक इंसान। हम थोड़ा लेट आए इस धरती पर, लेकिन कुछ खास लेकर आए। हमारा दिमाग। हमने कहानियां बनाई, कला बनाई और धीरे धीरे पूरी दुनिया पर छा गए। हमारे पास बेहतर हथियार थे, चालाक रणनीतियां थीं। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है। निएंडरथल और होमो सेपियंस की मुलाकात हुई थी करीब 40,000 साल पहले। सोचो कैसा रहा होगा वो पल। क्या वो एक दूसरे से डर गए थे, या शायद उन्होंने एक दूसरे से कुछ सीखा? पुरातत्वविदों को सबूत मिले हैं कि कुछ जगहों पर उन्होंने साथ में परिवार बसाए, उनके बच्चे भी हुए। और मज़ेदार बात यह है कि आज हमारे डीएनए में 1-2% निएंडरथल का हिस्सा है। और ये वाह! अगली बार आईने में खुद को देखो तो सोचो, मेरे अंदर थोड़ा सा निएंडरथल है। ये बात मुझे इतना एक्साइट करती है, जैसे हम सब लाखों साल पुराने रिश्ते से जुड़े हैं। लेकिन सब कुछ प्यारा नहीं था। निएंडरथल और होमो सेपियंस के बीच टकराव भी हुआ। एक ही जमीन, एक ही शिकार चाहिए था। होमो सेपियंस की बेहतर टेक्नोलॉजी ने उन्हें बढ़त दी। धीरे धीरे निएंडरथल कम होते गए, लेकिन वो गायब नहीं हुए। उनकी ताकत, उनकी हिम्मत आज भी हमारे खून में बहती है। ये हार की नहीं, एकजुटता की कहानी है। अब चलते हैं प्राचीन सभ्यताओं की ओर। निएंडरथल और होमो सेपियंस ने सभ्यता की नींव रखी, लेकिन इसके बाद आए वो लोग जिन्होंने इस नींव को आसमान तक पहुंचाया। चलो, पहली सभ्यता मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया सभ्यता की जन्मस्थली। करीब 5000 साल पहले टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों के किनारे मेसोपोटामिया ने जन्म लिया। इसे कहते हैं सभ्यता का क्रेडल। यहाँ सुमेरियन, अकाडियन और बेबीलोनियन रहते थे। इन लोगों ने पहली बार लेखन प्रणाली बनाई, क्यूनिफॉर्म। मिट्टी की तख्तियों पर अपनी कहानियां लिखीं। इमेजिन करो कितना कमाल। इन्होंने खेती शुरू की, पहिया बनाया और शहर बसाए, जैसे उर और बेबीलोन। उनके मंदिर, जिगुराट आसमान छूते थे। लेकिन उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। बाढ़, युद्ध, मुश्किलें, सब कुछ था। फिर भी वो रुके नहीं। मुझे लगता है वो हमें कह रहे हैं, सपने देखो और उन्हें सच करो। क्या ये बात तुम्हारे दिल को नहीं छूती? सिंधु घाटी सभ्यता हमारी अपनी गौरवगाथा। अब चलते हैं हमारे भारत की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता करीब 3300 ईसा पूर्व सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहर बने। ये लोग तो जीनियस थे यार। इनके शहरों में पक्की सड़कें, ड्रेनेज सिस्टम और बराबर बराबर बने घर। सोचो, 5000 साल पहले इतनी प्लानिंग। ये व्यापार करते थे, मिट्टी के बर्तन और गहने बनाते थे। उनके सील्स पर बैल, गैंडा जैसे जानवरों की तस्वीरें थीं। मुझे लगता है वो लोग भी हमारे जैसे थे, सुंदरता को पसंद करने वाले, मेहनत करने वाले। लेकिन रहस्य ये है कि ये सभ्यता अचानक गायब हो गई। बाढ़, सूखा या कुछ और? उनकी कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी अनिश्चित है, लेकिन जो छाप हम छोड़ते हैं वो हमेशा जिंदा रहती है। क्या तुम भी ऐसी छाप छोड़ना चाहोगे? अब आते हैं नील नदी के किनारे प्राचीन मिस्र।
ये लोग तो जादूगर थे। पिरामिड, स्फिंक्स और ममी, इनके बिना इतिहास अधूरा है। मिस्र वासियों का मानना था कि मरने के बाद भी जिंदगी है, इसलिए वो अपने फेरो के लिए विशाल पिरामिड बनाते थे। गीजा का ग्रेट पिरामिड 2.3 मिलियन पत्थरों से बना, बिना किसी मॉडर्न मशीन के। उनके देवता थे रा और ओसाइरिस। वो नील नदी को पूजते थे क्योंकि वो उनकी जिंदगी थी। मुझे इनके बारे में सोचकर एक अजीब सा सम्मान जागता है। वो हमें सिखाते हैं कि मेहनत और विश्वास से कुछ भी असंभव नहीं है। उनके पिरामिड आज भी खड़े हैं, जैसे हमें कह रहे हों, अपने सपनों को इतना मजबूत बनाओ कि वो सदियों तक जिंदा रहें। क्या ये बात तुम्हें एक्साइट नहीं करती? तो इन सब से हम क्या सीखते हैं? निएंडरथल ने हमें सिखाया कि मुश्किलों से डरना नहीं, बल्कि उनका सामना करना है। होमो सेपियंस ने दिखाया कि दिमाग और सपनों से दुनिया बदली जा सकती है। मेसोपोटामिया ने हमें बताया कि इंसान कितना कुछ बना सकता है। सिंधु घाटी ने सिखाया कि व्यवस्था और मेहनत से जिंदगी खूबसूरत होती है। और मिस्र, वो हमें बताते हैं कि विश्वास और सपने अमर होते हैं। जब मैं इनके बारे में सोचती हूँ तो मेरा दिल जोश से भर जाता है। ये लोग जो लाखों और हजारों साल पहले जिए, आज भी हमारे अंदर जिंदा हैं। उनकी कहानियाँ, उनकी हिम्मत, उनके सपने, ये सब हमें याद दिलाता है कि हम कितने खास हैं। चाहे वो निएंडरथल हो, होमो सेपियंस हो या प्राचीन सभ्यताएं, हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं। तो चलो, अब अलविदा का वक्त है। मेरे प्यारे लिसनर्स, कैसी लगी आपको ये यात्रा निएंडरथल की गुफाओं से लेकर पिरामिड तक? क्या आप भी इन कहानियों में खो गए? अगर हाँ, तो मेरे इस पॉडकास्ट को लाइक करें, अपने दोस्तों, परिवार और सबसे शेयर करें। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका प्यार और सपोर्ट ही मुझे ऐसी और दिलचस्प कहानियां लाने की हिम्मत देता है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारा प्यार, ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा जोश। बाय, टेक केयर और अपने सपनों को हमेशा जिंदा रखो। ची।